Good morning, students. Students, welcome to the SP Smart Hybrid Schooling System. Students, as you know, we recently started our new program, that is Mega Revision Program. Through this program, today I am going to discuss another important paper of Accounts Class 11th. So, students, जैसे कि आपको स्क्रीन पर एक साइड क्वेश्चन पेपर शेयर हो रहा है और एक बच्चे की आंसर शीट शेयर हो रही है। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस किस तरह आए थे और बच्चे ने आंसर किस किस तरह से लिखे। जैसे बच्चे सबसे पहले जो थे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे, 1 मार्क्स के। नेम टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। टू टू इन्होंने लिखा हुआ टू कीप प्रोटेक्ट बिजनेस प्रॉपर्टीज, टू असरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक लिखा हुआ है। बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ को भी प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करती है अकाउंटिंग, क्योंकि पता होता है कितने एसेट्स हैं कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉसेस को बताती है। फिर हम यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन भी लिख सकते हैं। टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन, ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, तो बहुत सारे पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते थे। तो बच्चे इनको क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट था क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल। तो लिखा हुआ है इट इज़ ए अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। ठीक लिखा हुआ है। कैपिटल जो होती है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी होती है। इसको फुल फॉर्म लिखनी होती है पूरी, ठीक है। कैपिटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, 1 मार्क्स इसका ही मिल जाएगा बच्चे। नेक्स्ट पूछा हुआ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो लिखा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज दैट कंसेप्ट इन विच बिजनेस विल कंटिन्यूज टू कैरी एंड एग्जिस्ट इस ऑपरेशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर, ठीक है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस की अपनी आइडेंटिटी है, मेंबर आएंगे जाएंगे, बिजनेस को फर्क नहीं पड़ेगा, बिजनेस चलता रहेगा। तो ठीक लिखा है इन्होंने भी। नेक्स्ट पूछा हुआ बच्चे नेम फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो 4 पूछे थे, इन्होंने 4 के नाम लिखे हुए हैं। कॉस्ट प्रिंसिपल होता है, मैचिंग प्रिंसिपल होता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट भी होता है, फुल डिस्क्लोजर भी होता है, ठीक है। और भी होते हैं जैसे बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट हो गया, एक्रूअल प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल भी होता है। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, पर 4 पूछे, हम 4 ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे इन्होंने मुझे पूछा हुआ है कि मिस्टर एक्स हैज़ द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एसेट्स भी हैं, लाइबिलिटीज़ भी दी हुई हैं हमें। एसेटेन दी कैपिटल, हमें कैपिटल फाइंड करनी है। तो बच्चे इसको एंट्री के फॉर्म में नहीं करना, डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है बच्चे। कैपिटल हमें पता है कि क्या होती है, कैपिटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करेंगे। तो इन्होंने एंट्री की फॉर्म में क्या ओपनिंग एंट्री निकाली इन्होंने, तो ऐसे नहीं करते, डायरेक्ट निकाल लेते आंसर सीधा, तो वो बेटर रहता, क्योंकि उन्होंने एंट्री नहीं पूछी हुई है यहाँ पे। तो सारे एसेट्स प्लस करके लाइबिलिटीज़ माइनस कर देते तो हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। तो जैसे इन्होंने सारे एसेट्स यहाँ पे प्लस किए हुए हैं, इसमें से हम लाइबिलिटी माइनस करते हैं 5000, तो हमारे पास कैपिटल 50000 आ जाती। इनका आंसर ठीक है, तो मार्क्स कटेंगे इसके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनलिस्ट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की कोई 2 एडवांटेजेस बताओ। तो लिखा हुआ इट हेल्प्स टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट, ठीक है। हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, ठीक है बच्चे। ठीक लिखे, इनको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट पूछा नेम टू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, स्टेट एंड मेथड, रिटर्न मेथड, ठीक लिखा हुआ है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है। तो एरर कमीशन हमें पता है कि जब हम कोई एंट्री गलत अमाउंट से कर लेते हैं उसको एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। तो लिखो एरर ऑफ कमीशन मे बी डिफाइन इन विद द अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज रॉन्गली रिटर्न, ठीक लिखो, एग्जाम्पल भी दी हुई साथ में। तो 1 मार्क्स इसके मिल जाएंगे बच्चे इनको। अभी सेक्शन डी पे आए। सेक्शन डी पे क्वेश्चन नंबर 18 इन्होंने अटैम्प्ट किया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 लिखना चाहिए था इनको, और पूरा लिखना है यहाँ पे, जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ गुलजार एज ऑन 2019, पूरा लिखना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। कैश डिपॉजिट टू बैंक, बैंक टू कैश, ठीक लिखा हुआ है। रेंट रिसीव्ड बाय दीदार बाय चेक, फ्रॉम दीदार बाय चेक, तो बैंक टू रेंट लिखा हुआ है, रेंट रिसीव, ठीक है, इनकम है ये। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग टू बैंक, ठीक लिखी हुई है। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग टू बैंक, ये भी ठीक लिखी हुई है। चेक इशूड टू रमज़ान ऑफिस फॉर रुपीज़ 20,000 डिसऑनर्ड, तो
ये एंट्री बच्चे ने गलत कर दी, यहाँ पे आनी चाहिए थी रमजान अकाउंट DR टू बैंक, ये एंट्री आनी चाहिए थी, यहाँ पे गलती होगी सैलरी पेड बाय चेक, सैलरी टू बैंक। तो इन्होंने एक एंट्री की है, टोटल एंट्री थी 1 2 3 4 5 6, 5 मार्क्स मिलेंगे, एक एंट्री की गलत है। अगला देखिए बच्चे क्वेश्चन, मुझे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है। तो इन्होंने लिखा ट्रेडिंग अकाउंट, ऊपर लिखा हुआ प्रॉफिट लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अहमद शबीर अहमद एज ऑन एंडेड 31 दिसंबर 2019, ठीक लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे ओपनिंग भी लिखा, परचेज भी लिखा, लेस परचेज रिटर्न लिखा, इनवर्ड भी लिखा, वेजेस भी लिखी, सैलरीज लेट सेल्स लिखी, यहाँ पे लेस सेल्स करते हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक को ठीक लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट इन्होंने ब्रॉट डाउन कर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक लिखा हुआ है, सैलरीज लिखी है, जनरल एक्सपेंस लिखे हैं, रेंट लिखा है, कैरेज आउटवर्ड लिखा है, एडवर्टीजमेंट लिखा है, नेट प्रॉफिट निकल गया होगा यहाँ से, तो अमाउंट इन्होंने ठीक लिखा है, ये क्वेश्चन ठीक निकाला हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं था, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया था, सब कुछ दिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का था, पूरे 6 मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए नेक्स्ट बच्चे, डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। तो मैंने बोला था कि जब भी आपने डिफरेंसेस लिखने होते हैं तो इनके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस लिखने चाहिए हमें, ठीक है, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, किस बेसिस पे हम डिफरेंसेस कर रहे हैं, तो वो लिखना ज़रूरी है। साथ में ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का था, तो इसके कम से कम भी 5-6 पॉइंट्स होने चाहिए थे, पॉइंट भी उन्होंने कम लिखे हुए हैं। तो कैश बेसिस में हम बेसिकली ट्रांसैक्शन कैश की लेते हैं, एक्रूअल में कैश और क्रेडिट दोनों लेते हैं, ठीक है। कैश बेसिस कैन नॉट शो ट्रू प्रॉफिट, कैश बेसिस ट्रू प्रॉफिट नहीं शो करता, एक्रूअल बेसिस जो होता है वो ट्रू प्रॉफिट शो करता है। इट कैन बी ईजिली अंडरस्टैंड, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू दिस, टेक्नोलॉजी चाहिए इसके लिए, ठीक है। कैश बेसिस शोन ओनली कैश ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस, तो एक्रूअल में खाली एक्रूअल में दोनों आ जाती है, कैश और क्रेडिट दोनों आ जाती हैं, मगर इसमें इनको पॉइंट ऐड करने चाहिए थे 1-2 और। जैसे इसमें ये लिख सकते थे ये सिंपल होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, या इसमें नॉन कैश आइटम्स नहीं आती हैं, इसमें नॉन कैश आइटम्स वाली अमाउंट भी आ जाती है, ठीक है। तो इसमें हम ये भी ऐड कर सकते थे कि ये स्मॉल फर्म्स जो होती हैं वो यूज़ करती हैं, या NPO जो फर्म्स होती हैं, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो करती हैं इसमें पब्लिक कंपनी करती हैं, कॉपरेशंस करती हैं, तो वो सारे पॉइंट्स में ऐड कर सकते थे, तो इसलिए इनको यहाँ पे 4 ही मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए बच्चे, स्टेट लाइन मेथड रिटर्न और मेथड में डिफरेंस। फिर अगेन पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस लिखने चाहिए हमें, जब भी लॉन्ग आंसर करना है तो उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखना है हमने। तो यहाँ पे इनके भी 4 ही पॉइंट्स लिखे, पॉइंट्स ऐड करने चाहिए बच्चे, 2 पॉइंट्स और ऐड करने चाहिए थे, ठीक है। स्टेट लाइन मेथड हमें पता है ये ओरिजिनल कॉस्ट भी होता है, ये जो वैल्यू ब्रॉड डाउन होती है उस पर किया जाता है रिटर्न मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड सुटेबल फॉर दोज एसेट्स विच हैव फिक्स्ड लाइफ, तो इसमें लिखो रिटर्न मेथड फॉर दोज एसेट्स विच हैज़ लॉन्ग लाइफ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड रिड्यूस दी एसेट्स इनटू दी स्क्रैप वैल्यू रिड्यूस टू द जीरो, ठीक लिखा हुआ है। रिटर्न मेथड रिड्यूस दी एसेट्स टू एस्टिमेटेड लाइफ, दे कैन नॉट रिड्यूस टू जीरो, ठीक लिखा हुआ है। यहाँ पे पॉइंट्स तो इन्होंने ठीक लिखे हुए हैं, पर इसमें इनको पॉइंट ऐड करने चाहिए थे, ठीक है। जैसे हम इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते थे, मैं आपको बोलता हूँ, देखिए डेप्रीसिएशन यहाँ पे ईजिली कैलकुलेट हो जाती है, यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है कैलकुलेट करना, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इजी मेथड से सॉल्व होती है डेप्रीसिएशन, यहाँ पे मैथमेटिकल टेबल लगते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल टेबल्स के थ्रू होती है। यहाँ पे डेप्रीसिएशन फिक्स रहती है हमेशा, यहाँ पे डेप्रीसिएशन डिक्रीज कर रही होती है हमेशा, नीचे आ रही होती है हमेशा, ठीक है। तो इस तरह हम इसमें पॉइंट ऐड कर सकते थे, तो इसके में इनको 4 ही मार्क्स मिलेंगे इसके। बच्चे सेक्शन ई पे आते हैं। सेक्शन ई पे देखिए बच्चे, इन्होंने ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है इनको, इसमें बोला गया वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। तो इस क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन था, क्योंकि ये विदाउट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट है ही नहीं इसमें। तो इन्होंने ओपनिंग स्टॉक लिखा, परचेज लिखा, परचेज रिटर्न लिखा, कैश लिखा, सेल्स लिखा, लेस सेल रिटर्न लिखा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं था तो नहीं लिखा। तो बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट इनका जो था वो 400 आ गया। फिर ग्रॉस प्रॉफिट इन्होंने ब्रॉट डाउन कर दिया,
डिस्काउंट लिखा, सैलरीज लिखी, रेंट टैक्सेस लिखे, प्रिंटिंग स्टेशनरी लिखी, इंश्योरेंस लिखी, तो बच्चे इनका नेट प्रॉफिट जो है वो ये अमाउंट आ गया। पर नेट प्रॉफिट को हम बॉक्स इसमें लाइन नहीं लगाते यहाँ पे, ठीक है, सिंपल शो करते हैं। तो ठीक किया इन्होंने, आसान सा क्वेश्चन था ये, इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं थी, तो इनको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसके। बच्चे ये 8 मार्क्स का था, इनको 8 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे इसके, ठीक है। ठीक है जी, इसकी बैलेंस शीट भी बनानी थी, बैलेंस शीट भी उन्होंने बता दी कि कैपिटल लेस ड्राइंग, नेट लॉस जो था बच्चे वो इनमें से माइनस करना होता है, वो इन्होंने माइनस किया। मशीनरी फर्नीचर लिखा, डेटर्स लिखे, बैंक बैलेंस लिखा, कैश इन हैंड लिखा, आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा, क्रेडिटर्स लिखे, तो बैलेंस शीट उनकी मैच कर गई थी, इनको पूरे मार्क्स 8 मिल गए थे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बच्चे, उसमें या तो कैश बुक बनाई थी या डेप्रिसिएशन बनाई थी। बड़ा स्मार्ट वर्क किया इन्होंने, डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ पे जो मशीन ब्रॉड की थी वो 1,25,000 की थी, बच्चे लाइफ 5 ईयर थी, स्क्रैप वैल्यू भी दी हुई है आपको, मशीनरी अकाउंट बनाना है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से 5 ईयर का, आसान सा था। बच्चे सबसे पहले डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकालनी होगी, इन्होंने निकाला हुआ है डेप्रिसिएशन की कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, तो मुझे डेप्रिसिएशन 20,000 आ गई। तो हर साल डेप्रिसिएशन 20,000 पड़ेगी। तो 1 अप्रैल 2013 को मशीन खरीदी है, तो 2014 को डेप्रिसिएशन 20,000 डाली, बाकी बैलेंस जो बच गया वो कैरी डाउन कर दिया, इसी को ब्रॉड डाउन कर दिया। फिर यही अमाउंट पे, इस अमाउंट पे, क्योंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, फिर 20,000 आई, फिर अमाउंट ब्रॉड डाउन आया, कैरी डाउन आया, फिर ब्रॉड डाउन किया इसको, फिर डेप्रिसिएशन, फिर कैरी डाउन, फिर ब्रॉड डाउन, फिर डेप्रिसिएशन, ठीक है बच्चे, ये आसान था, फिर डेप्रिसिएशन। तो आसान में इनका आंसर बिल्कुल सेम आ गया, मतलब ठीक आया आंसर इनका, ठीक लिखा है इन्होंने क्वेश्चन में, तो इनको इसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे 8। बच्चे अब देखिए 9th क्वेश्चन किया है इन्होंने, बोला गया हुआ है कि रूल्स बताओ डेबिट एंड क्रेडिट के ट्रेडिशनल अप्रोच से। तो इन्होंने बताया हुआ पर्सनल अकाउंट में 3 तरह के नेचुरल आते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आता है। रूल होता है डेबिट रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर, ठीक लिखा हुआ है इन्होंने। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, इसमें एसेट्स आ जाते हैं, ठीक है, तो ठीक लिखा है इन्होंने। और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसिस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। माइनर सी मिस्टेक है, नहीं कर सकते मार्क्स, 3 मार्क्स मिल जाएंगे इसके बच्चे इसको। फिर पूछा हुआ है व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ द एसेट, स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड लाइफ, ऑब्सोलेसेंस, इकोनॉमिक फैक्टर। बच्चे इसको डिफाइन भी करना था, इनको इन्होंने डिफाइन नहीं करके नाम लिखे हुए हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसको डिफाइन करना चाहिए था, 2 ही मिलेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बैलेंस शीट क्या होती है, इन लिखो बैलेंस शीट इज द आइटम वाइज लिस्ट ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट्स and properties, helps to business, and the balance contain liabilities and asset side, they cannot contain debit और credit side। liabilities होती हैं, assets होती हैं, डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती है, ठीक लिखा है इन्होंने यहाँ पे। कुछ और भी ऐड कर सकते थे यहाँ पे, तो बच्चे इनको यहाँ पे 2.5 मार्क्स मिलेंगे इसके। अब क्वेश्चन पूछो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ क्या होता है, एरर को रेक्टिफाई करना, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है उसको रेक्टिफाई करना। इसमें लिखा हुआ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मे बी डिफाइंड इन विद द एरर मीन मिस्टेक्स इन अकाउंटिंग, एरर मे अराइज व्हेन नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज एब्सेंट, ठीक लिखा हुआ इन्होंने। तो बच्चे इनको इसके 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे, हैंड राइटिंग फ्लक्चुएट होना शुरू हो गई, हैंड राइटिंग आपकी स्टिल रहनी चाहिए अगर आपने स्कोर अच्छा करना है तो। देखिए अब पूछा हुआ है मीनिंग ऑफ ट्रांसैक्शन, तो ट्रांसैक्शन मे बी डिफाइंड इन विद द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, दैट इज गुड स्टोर्स परचेज, कुछ भी किया हमने, सारी चीज़ें जो होती है रिकॉर्ड करनी होती है, उसको ट्रांसैक्शंस बोलते हैं। पर बच्चे इसको ऐड ऑन करना चाहिए था, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 ही मिलेंगे इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अकाउंटिंग कन्वेंशंस पूछी गई हुई हैं, फुल डिस्क्लोजर, मनी मेजरमेंट। फुल डिस्क्लोजर में हमें हर चीज़ प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, और मनी मेजरमेंट में हमें पता है कि हर एक चीज़ को हमने अकाउंट में जो भी चीज़ दिखनी है, ठीक है, मनी से मेजर करना उसको, जो चीज़ मनी से मेजर नहीं होती वो आइटम नहीं लिखनी होती, ठीक है। तो इन्होंने ठीक लिखा हुआ है इसको, इसके इनको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स और ट्रायल बैलेंस अगला क्वेश्चन था कि आप मुझे ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्टिव्स बताओ। बच्चा ठीक लिखा हुआ है, इट इज़ मेरली स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, इट डज नॉट पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द ट्रायल बैलेंस मस्ट बी टैली, इट कैन हेल्प टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट, इट इज़ प्रिपेयर ऑन ए पर्टिकुलर डेट एंड नॉट ए पर्टिकुलर पीरियड, ठीक लिखा हुआ है बच्चे इन्होंने। तो ठीक है बच्चे, इसमें कुछ फीचर्स के पॉइंट भी ऐड कर दिए थे
यहाँ पे बेसिकली इनसे ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए थे, तो इनके इसमें आधा मार्क्स कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, डेप्रिसिएशन क्या होती है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। तो इन्होंने लिखा हुआ डेप्रिसिएशन में बी डिफाइंड इन विच दे कैन डिक्रीज, दे नहीं आएगा, दे नहीं आएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन में बी डिफाइंड इन विच द वैल्यू कैन बी डिक्रीज और ग्रेजुअली डिक्लाइन एज दी एसेट्स फॉर द कंपनी और फॉर एनी कॉस्ट, ठीक लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। थोड़ा सा इसमें डेप्रिसिएशन को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते थे, जैसे डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी ओवर ए टाइम पीरियड ड्यू टू यूज वेयर टेयर। In other words, it is the method to allocate the cost of an asset over its useful life. Depreciation is always charged on the cost price of the assets, not on the market price. इसको ऐसे ऐड ऑन कर सकते थे। चलो ठीक लिखा हुआ इन्होंने, डेप्रिसिएशन के फीचर्स लिखे हुए हैं, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द फिक्स एसेट्स ओनली, डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस। फीचर्स ठीक लिखे हुए इन्होंने, मीनिंग भी ठीक लिखा, फीचर्स भी ठीक लिखे, तो बच्चे इनको 4 मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। पर इसको इनको ऐड करना चाहिए था थोड़ा सा और, क्योंकि लेंथ कम है क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, BRS क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो देखिए बैंकिंग रिकर्सिव स्टेटमेंट हमने पहले भी वीडियो में पढ़ा था। BRS बैंकिंग रिकर्सिव स्टेटमेंट इज दैट स्टेटमेंट of the details of the difference between the two or more accounts. It can show the accuracy of cash book and the passbook records. ठीक लिखा हुआ इन्होंने। फीचर में लिखा हुआ, it is statement not an account. It is prepared on stated day. ठीक है। BRS show the accuracy of cash book record. BRS find the error of cash book and passbook. ठीक लिखा हुआ बच्चे इन्होंने, तो इसके इनको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो बच्चे ये पूरा पेपर था जो मैं डिस्कस किया, माइनर माइनर जो क्या क्या मिस्टेक्स हुई इस क्वेश्चन में पेपर में, वो भी मैंने आपका डिस्कस की। आई होप आपको पेपर समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।